हे गाइस, वेलकम टू द बीएमएस जर्नी। सो आज हम लोग देखने वाला है नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड का सिंबॉलिक फार्मूला है HNO3। अब हम लोग देखने वाला है उसका नाइट्रिक एसिड का इंट्रोडक्शन, प्रॉपर्टीज, यूज, एक्शन, साइंस एंड द सिम्टम्स, पोस्टमार्टम अपीयरेंस एंड द मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस। ये सारे पॉइंट्स अगर तंत्रा के पेपर में इंपॉर्टेंट होता है, तो ये हेडलाइंस एटलीस्ट आप लोग याद रखिए। तो इसमें अगर कुछ कम ज़्यादा भी लिखेंगे तो भी चलेगा, लेकिन ये हेडलाइंस रहनी चाहिए। सो फर्स्ट इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन क्या है? नाइट्रिक एसिड विच इज आल्सो नोन एज द क्वीन ऑफ एसिड्स। तो इसको एक सिनोनिम मिल चुका है, मतलब एक रेपुटेशन, दैट इज क्वीन ऑफ एंड एसिड इज वन अमॉन्ग द मिनरल एसिड। क्या है? मिनरल एसिड है, कमिंग अंडर द, ये कैटेगरी भी इंपॉर्टेंट है, आपको ये मेंशन करना जरूरी है कि कौन से कैटेगरी में आता है। तो करोसिव पॉइजन है। It's the chemical formula, it is the HNO3. The synonyms are the aqua fortis, means strong water, and the spirit of an nitrate. नाइट्रिक एसिड का केमिकल फार्मूला हम लोग को पता है, HNO3। IUPACID है नाइट्रिक एसिड। मॉलिक्यूलर मास 63.01 ग्राम पर मोल। डेंसिटी इज 1.51 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। मेल्टिंग पॉइंट इट इज -20 डिग्री सेल्सियस। बॉइलिंग पॉइंट इज 82 डिग्री सेल्सियस। प्रॉपर्टीज क्या क्या है? प्रॉपर्टीज आप लोग याद रख लो। नाइट्रिक एसिड कलरलेस रहता है, फ्यूमिंग मतलब जिसमें मतलब फ्यूम्स आते हैं, हाईली करोजिव लिक्विड है, अगर स्किन पे गिरा तो बर्न कॉज करेगा। द कलर चेंजेस फ्रॉम द ब्राउनिश ड्यू टू द डिकम्पोजिशन इनटू द ऑक्साइड्स ऑफ एंड नाइट्रोजन, मतलब इसका कलर ब्राउनिश कन्वर्ट हो सकता है अगर उसमें डिकम्पोजिशन होता है तो। देन सफोकेटिंग ओडर, ओडर कैसी रहती है? सफोकेटिंग रहती है एंड मिसिबल इनटू द वाटर। यूजेस क्या क्या है? प्रोडक्शन इनटू द फर्टिलाइजर्स, फर्टिलाइजर्स के प्रोडक्शन में यूज होता है। देन प्रोडक्शन इनटू द एक्सप्लोजिव्स, मींस ब्लास्ट वगैरह फॉर्म करने में यूज होता है। देन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में भी हम लोग यूज करते हैं। देन बाद में हम लोग किस किस में से लैबोरेटरी वगैरह में भी यूज करते हैं, ऐसे याद रखो। तो एक्शंस, एक्शन क्या क्या है? In concentrated form, it combines with the organic matter and produce the yellow discoloration. Organic matter में भी अपनी स्किन भी हो सकती है या फिर कुछ भी ऑर्गेनिक हो सकता है, तो उसमें क्या फॉर्म करेगा? येलोइश डिस्कलरेशन फॉर्म करेगा। अगर स्किन पे गिरा तो बर्न तो फॉर्म करे हो, बर्न तो हो ही जाएगा, उसके साथ साथ कैसा डिस्कलरेशन होगा? तो येलोइश डिस्कलरेशन होगा ऑफ द टिश्यू ड्यू टू द, किसके वजह से होता है? पिक्रिक एसिड की वजह से होता है। The signs and the symptoms when it is inhaled, inhaled मतलब क्या है? इसके fumes, अगर fumes उसके inhale किए तो irritation into the nose, sore throat, cough, headache, shortness of and breath and dizziness, ये सारे इसके symptoms है। तो pulmonary edema which may be the possible as a fetal, जो कि fetal भी हो सकता है। Then the long term exposure leads to the chronic respiratory irritation and the chronic bronchitis, ये भी हो सकता है अगर ज़्यादा देर तक सूंघा है तो। वेन इंजेस्टेड मतलब अगर उसको ड्रिंक या फिर ड्रिंक कर दिया या फिर किसी चीज़ के साथ मिला के दे दिया है, तो इमीडिएट बर्न्स टू द लिप्स, माउथ एंड द थ्रोट इफ swallowed, then the burns will be the mouth, esophagus, stomach, which can be result into the internal ulceration, hemorrhages and the perforation. Also the abdominal pain, nausea, hypersalivation, vomiting, diarrhea, shock, hypotension and acute renal failure and collapse. सोचो यार, कोई भी एसिड अगर आप लोग ड्रिंक कर लोगे तो सीधी सी बात है, ये सारे कॉमन सिम्टम्स है। अल्सरेशन, परफोरेशन, ये सारे आप लोग लिख सकते हो। देन द डर्मल एक्सपोजर, अगर ये स्किन पे गिर गया तो क्या होगा? बर्न एंड द डिस्ट्रक्शन ऑफ एंड सरफेस एपिथेलियम, ब्लिस्टर्स, अल्सरेशन एंड द परमानेंट स्कैरिंग, अगर एसिड गिर गया तो परमानेंट स्कार तो बनेगा, फिर अल्सरेशन भी हो सकता है एंड ब्लिस्टर्स भी फॉर्म हो सकता है। देन कॉन्टैक्ट विद द आइज कैन कॉजेज द इमीडिएट ossification of and a corneal and the conjunctival epithelium and imparts the yellow color. Corneal ulcers, necrosis, which with the permanent impairment of and the vision down to the blindness. तो डिलेड इफेक्ट, उसका डिलेड इफेक्ट क्या है?
24 to 12 hours after the inhalation, the exposure of the pulmonary edema develops, which is the life threatening, or breathlessness, wheeze, and the chest pain, hypoxia, and cyanosis. Death, it is due to the ब्रांकोनिमोनिया और द पल्मोनरी फाइब्रोसिस। ये चीज़ों की वजह से डेथ कॉज हो सकती है। अभी आप लोग देख सकते हैं, जैसे कि मैंने बोला था, अगर स्किन पे गिरा या फिर किसी ऑर्गेनिक मैटर के कांटेक्ट में आता है तो येलोइश डिस्कलरेशन होता है। अभी ये वाले केस में ज़्यादा होगा क्वांटिटी, उसके वजह से इपिथेलियम लेयर है वही बर्न हो चुका है, अल्सरेशन फॉर्म हो चुका है। सो ये है कुछ केसेस। Then the fetal dose, ये वाला important है। fetal dose है 10 to 15 ml. fetal period is 12 to 24 hours. In children, death may occurs within minutes, few minutes. Treatment क्या क्या है? Avoid the gastric leverage or the emetics. ये वाला important है। नॉर्मली हम लोग गैस्ट्रिक लेवरेज में स्टमक वॉश कर देते हैं, लेकिन ये वाले इसमें अवॉइड करने के लिए बोला है। The acid should be immediately diluted by giving the 1/4 of and the water or the milk. मतलब कुछ ना कुछ 1/4 लीटर वाटर पी लेने का या फिर मिल्क पीने की वजह से क्या होगा, वो डाइल्यूट हो जाएगा। देन डिम्युलेसेंट लाइक द ऑलिव ऑयल, मिल्क, एग वाइट एंड मेल्टेड बटर इट इज गिवन। मॉर्फिन हम लोग क्यों देंगे? मॉर्फिन की वजह से पेन किलर की तरह काम करेगा, रिड्यूसेस द पेन। द स्किन बर्न्स are washed with the water and paste of and sodium bicarbonate is applied. Same in case of and eye burns. Postmortem appearance क्या होगा? टिश्यू स्टेन येलो, जैसे कि बोला था कि ऑर्गेनिक मैटर के कांटेक्ट में आ जाएगा तो येलो डिस्कलरेशन दे देगा। देन करोजन ऑफ एंड म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ एंड इसोफेगस एंड द स्टमक, अगर वो इंजेस्ट किया गया है तो म्यूकस मेम्ब्रेन बर्न हो जाएगा। देन द स्टमक वॉल बिकम्स द सॉफ्ट एंड द अल्सरेटेड। Detachment of an extensive area of and stomach and the esophagus. Inhalation causes the larynx, trachea and bronchial tube congestion and edematous lungs. ये सारे क्या हो गए? इसके पोस्टमार्टम अपेरेंस हो जाएंगे। अभी आप लोग देख सकते हैं, जैसे कि अभी ये अल्सरेशन, स्टमक में अल्सरेशन और बर्न हम लोग देख सकते हैं और सॉफ्ट पड़ चुका है। देन मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस क्या है? मेनली एक्सीडेंटल है, कोई भी अगर ऐसे सुसाइडल की तरह तो कोई इतने दर्द लेके मरेगा नहीं, तो बेसिकली बाय मिस्टेक और एक्सीडेंटली कोई इंजेस्ट कर सकता है और इनहेल कर सकता है। और द होमिसाइडल इज रेयर, मतलब अगर किसी को होमिसाइड करना है तो रेयरली यूज कर सकते हैं, क्योंकि जो कुछ भी है उसको पता चल जाएगा। थैंक यू गाइज, लेट्स सी यू इनटू द नेक्स्ट वीडियो।